प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नए सांसदों से अपने विषय पर पूरी तैयारी के साथ सदन में आने और अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण पर ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने सूरजकुंड में किया भाजपा के नए सांसदों के 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इराक में भारतीयों की मदद के लिए अधिकारियों की टीम जा रही है बसरा। अपहृत भारतीय अब भी बंधक लेकिन सुरक्षित। चीन की ओर से जारी अपने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपनी सीमा में बताने पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि किसी भी देश के गलत नक्शे को दिखा देने से कोई क्षेत्र उस देश का नहीं हो जाता। आरएसएस नेता सुरेश सोनी ने कहा, व्यापम भर्ती घोटाला मामले में नहीं हो मीडिया ट्रायल, अदालत कर रही है अपना काम। कांग्रेस ने विशेष जांच दल से जांच की मांग की। राजधानी दिल्ली के इंदरलोक क्षेत्र में 50 साल पुरानी इमारत के ढहने से 10 लोगों की मौत। नई दिल्ली पालिका परिषद ने दिए जांच के आदेश। गुजरात के भावनगर में अलंग में शिप ब्रेकिंग यार्ड में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। यह हादसा सुबह हुआ जब श्रमिक शिपयार्ड में अपने काम में व्यस्त थे। घायलों को भावनगर के सर टी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश। इस दुर्घटना में 15 लोग मारे गए और 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घटनास्थल का किया दौरा और इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने कहा है कि पार्टी की अल्पसंख्यकों के साथ अधिक निकटता प्रकट करने की नीति की वजह से लोगों में धर्मनिरपेक्षता के प्रति संदेह पैदा हुआ है। एंटनी उस समिति के अध्यक्ष हैं जिसे हार के कारणों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। एंटनी के बयान ने यूपीए के सहयोगी दलों को भी बचाव की मुद्रा में ला दिया है। एनसीपी का कहना है कि यह बयान आरएसएस की नीतियों से सावधान रहने के संदर्भ में दिया गया है। देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित मानी जाने वाली परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के टॉपर गौरव अग्रवाल ने कहा है कि छात्र छात्राओं को असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों और परस्पर हितों को बढ़ावा देकर ही विवादों को किया जा सकता है दूर। उपराष्ट्रपति ने पंचशील की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित बैठक को किया संबोधित। असम में लगातार बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बिजली का करंट लगने से 8 लोगों की मौत, हजारों बेघर। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में बनाया स्थान। सेमीफाइनल मुकाबले में 6ठी वरीयता प्राप्त साइना ने पहली वरीयता प्राप्त चीन की शिक्षियांग वांग को दी मौत। विश्व कप फुटबॉल में नॉकआउट राउंड में आज मेजबान ब्राजील का चिली से और कोलंबिया और उरुग्वे होंगे आमने सामने।